हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, जो आप थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जो होमगार्ड की तरफ से एक और नई भर्ती निकाल दिया गया है बिहार में। तो वो नौकरी कौन-सा है और क्या इसका पात्रता है, आज की इस वीडियो में पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो होमगार्ड की तरफ से जो भर्ती निकली है, वो है हवलदार के पदों पर निकली है, जो कि इंटरमीडिएट जो पास है वो आवेदन कर सकता है दोस्तों। तो चलिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताते हैं सारी जानकारी। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो देखिए, मैं यहाँ पे बीपीएसएससी के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए होमगार्ड वाला सेक्शन में 28/4/2026 को जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दिया गया है, ये नोटिफिकेशन पूरा न्यू है, ओरिजिनल है, कोई फेक बात नहीं है। और यहाँ पे जो देखिए, क्लिक करने पर यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन खुल के आ जाता है इसका। तो यहाँ पे बिहार पुलिस सेवा आयोग का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया गया है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, इसकी प्रारंभ तिथि है 1/5/2026 मई में, और अंतिम तिथि इसका है जून में 1/6/2026। तो यहाँ पे इसका विज्ञापन संख्या 5/2026 है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अनुदेशक पद की रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पे नीचे में कॉलम में दिया गया है दोस्तों। पद का नाम है अधिनायक अनुदेशक, जो कि हवलदार बोला जाता है, और वेतनमान इसका रहता है लेवल 4 का। और रिक्तियों की संख्या इसमें 122 दी गई है, जो कि यहाँ पे 122 पद शो कर रहा है। और इसमें जो चयनित होगा अभ्यर्थियों का, उसमें 5 गुना चयनित होता है। तो आप 122 गुना 5 कर दीजिएगा, उतना जितना निकल के आएगा उतना अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। और इसमें एक एग्जाम भी है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना में जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए, नीचे स्क्रॉल करने पर इसका जो पूरा स्पेसिफिकेशन है और शो कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है टोटल दिया गया है, जो कब इसका भर्ती निकला था। आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको शो कर रहा है दोस्तों, 5.1 के नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए, भारतीय इंडियन नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सेकंड नंबर में अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए जो पात्रताएं हैं वो भी बता दिया गया है। यहाँ पे 1/8/2026 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष से पास होना चाहिए अभ्यर्थी। उसके बाद उम्र सीमा की गणना जो है, यहाँ पे उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पे अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नबद्ध होगी। और यहाँ पे समान कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष दिया गया है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 से 40 वर्ष दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र 40 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष दिया गया है। 40 नहीं, 42 वर्ष दिया गया, सॉरी दोस्तों। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवाएं संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पे बता दिया गया है दोस्तों, जो छूट भी मिलता है आपको। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे सेकंड पार्ट जो आता है, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें बताया गया है, जो जितना भी इसमें ऊंचाई, लंबाई, सीना का माप जो होता है, उसमें उसमें जो है अभ्यर्थियों को उतना फुलफिल रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई जो है, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का हाइट यहाँ पे मेजरमेंट रहना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर दिया गया है, और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही मान्य होगा मापदंड में। और अनारक्षित सामान्य एवं वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और बिना और फुलाकर 86 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है सीना रहना चाहिए। और हर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और 84 सेंटीमीटर फुलाकर रहना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर रहना चाहिए। और वज़न सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वज़न दिया गया है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, नहीं होगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। और ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया गया है, आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पे मैट्रिक के आधार पर लिया जाएगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, और उसके बाद है प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें 100 की होगी, 100 की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटा, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर ज़्यादा आवेदन पाया गया अभ्यर्थियों का, तो उसमें 1 से अधिक पाली के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जो अगर लिया जाएगा तो। नहीं तो अभी तक के लिए तो एक ही एग्जाम है।
नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति के मेथड से की जाएगी। नॉर्मलाइज्ड भी है इसमें, इस एग्जाम में। और ओमार बेस्ड यहाँ पे परीक्षा होगा। ओमार पर उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में आयोग के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य है। परीक्षा में पास करने का जो है 30% लाना अनिवार्य, नहीं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के लिए आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद 100 अंकों की यहाँ पे ऊंचाई और सीना के लिए अंक देने होगा। परीक्षा जो है 100 अंक का ही होगा दोस्तों। और दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, जिसमें कि आपको 5 मिनट से कम में आप कर लीजिएगा दौड़ रनिंग, तो उसमें 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड या उससे 5 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो 30 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का रनिंग है और पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग है। और यहाँ पे 5 मिनट में करने पर 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से जितना अंदर तक आप करिएगा उसके बाद उतना ज़्यादा आपको अंक दिया जाएगा 50 में से। गोला फेंक और अधिकतम 25 अंक का ये होगा। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट फेंकने के लिए वहाँ पे 9 अंक दिया जाएगा। और सबसे अधिक 20 फीट या उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक दिया जाता है। सभी घोड़े की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, जिसमें 12 फीट फेंकना अनिवार्य है, जिसमें 9 अंक दिया जाता है। और 15 फीट 16 फीट फेंक देंगे तो 21 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे ऊंची कूद और 25 अंक का होता है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हैं। 4 फीट का 13 अंक और 5 फीट का 25 अंक दिया गया है। और यहाँ पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट दिया गया है, जिसमें कि 3 फीट का 13 अंक दिया जाता है और 4 फीट कूदने पर 25 अंक दिया जाता है। नियम और समय यहाँ पे पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ पूरी करने के लिए दिया गया है। ट्रांसजेंडर का भी जो है आप देख सकते हैं। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, यहाँ पे शारीरिक दक्षता के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के हिसाब से जितना नंबर आपका परसेंटाइल रहेगा उसके हिसाब से आपको चयनित किया जाएगा। और यहाँ पे उनकी जन्म तिथि के आधार पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनके शैक्षणिक अर्हता को आधार पर किया जाएगा। जैसे कि जिस किसी का डेट ऑफ बर्थ है और सेम नंबर ला लिया है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखता है, तो उसको यहाँ पे दिया जाएगा पात्रता। और यहाँ पे देखिए जन्म तिथि, समान जन्म तिथि जिसका होगा दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले को ही सूची में उच्चतर रखा जाएगा, यहाँ पे शो कर दिया गया है। और यहाँ पे कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं, जैसे कि गैर आरक्षित वर्ग के लिए 48 संख्या दिए गए रिक्तियों का, जिसमें 17 महिलाओं का हो गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 19 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 है। यहाँ पे 8 महिलाओं का सीट हो गया है। कुछ इस प्रकार के है, देख सकते हैं। और आरक्षण का जो अधिनियम है इस हिसाब से विज्ञापन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ पे जो कुछ भी ये पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कोई फ्रीडम फाइटर के चाहे फैमिली से हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का उनको दिया गया है आरक्षण। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों। कट ऑफ तिथि अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभव बिहार सरकार सरकारी होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक के यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिया गया, जिसको जो कि जैसे कि आप गैर आरक्षित में अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए 1 साल के अंदर का। और कोई अगर बीसी ईबीसी में आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में, तो वो एनसीएल सर्टिफिकेट बना के रखेगा 1 साल अंदर वाला। जब एग्जाम या चाहे उसका फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हो जाता है उसके बाद जो बना होगा वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी नए-नए स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर देना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।